नमस्कार, आप देख रहे हैं FN इंडिया 18 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। घटना जनपद हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जिसके अंतर्गत आने वाली सुमन नगर चौकी एक बार फिर विवादों में आ चुकी है। मामला विधायक प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी से जुड़ा हुआ है। कथित रूप में नवरात्र की पूजा अर्चना के बाद सुमन नगर चौकी के बगल से गुजरते समय उन्होंने देखा कि चौकी के सामने कुछ दूरी पर कुछ लोग शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसकी सूचना प्रदीप चौधरी द्वारा सुमन नगर चौकी को जाकर दी, जो उनका एक सामाजिक कर्तव्य भी है। लेकिन प्रदीप चौधरी के साथ चौकी में ही अभद्र व्यवहार किया गया और साथ साथ हुड़दंग कर रहे लोगों को भी खबर पहुंचा दी गई, जिसके बाद कथित तौर पर हुड़दंग कर रहे लोगों ने पुलिस के सामने ही प्रदीप चौधरी के साथ मारपीट शुरू कर दी और पुलिस तमाशबीन देखती रही। इस खाकी को शर्मसार करने वाली घटना पर पुलिस प्रशासन को जल्द कार्यवाही करनी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। जब सूचना देने वाले का नाम हमेशा गोपनीय रखा जाता है, तो क्यों प्रदीप चौधरी के साथ यह नियम लागू नहीं किया गया? क्यों उनके साथ पिटाई हुई? उनकी गाड़ी का बोर्ड भी तोड़ दिया गया। इस पर सोचने वाली बात यह है कि प्रदीप चौधरी विधायक प्रतिनिधि हैं, तो उनके साथ यह व्यवहार हुआ। अगर कोई सामान्य नागरिक होता तो उसके साथ चौकी में क्या हुआ होता? क्या कुछ हो सकता था? कुछ चंद गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से पूरी चौकी सवालों के घेरे में है। अब विधायक प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी ने अपनी पिस्तौल को जमा करने की बात भी कर दी है और कहा कि सुमन नगर चौकी प्रभारी कभी भी उन्हें किसी भी केस में फंसा सकती हैं। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन वीडियोस देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामले को कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो आप रानीपुर कोतवाल आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? कल रात से लगभग 12:30 बजे हम माँ भगवती का हवन करा के नवरात्रों में आ रहा था मैं अपने सुमन नगर में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सुमन नगर जो ये ठीक सामने मौर्य नाम का डीलर है, उसके साथ और भी कई आदमी थे, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, हल्ले उतार रहे थे। तो देखा कि वो सारे पी रहे थे, शराब पी रहे थे। तो मैंने चौकी पे सूचना दी कि भैया आपके सामने ये बैठ के पी रहे हैं। तो वहाँ से मुझे जवाब मिला कि वो आप उन्हें देखो, आपका काम नहीं है, हमारा काम नहीं है ये देखना। मैंने मैडम से बात की ऐसे तो नहीं वजह से, तो वो कहती है कि ये आपका काम नहीं है। मैंने कहा मैडम हम सामाजिक ट्रस्टी हैं, आपका विधायक प्रतिनिधि है, हम आपको सूचना दे रहे हैं, ये गलत काम आपकी चौकी के सामने रात को 12:30 बजे हो रहा है, कोरोना काल के टाइम में हो रहा है। और मैडम ये आपका जो कांस्टेबल है संतोष और अजय रावत, ये शराब पिए हुए हैं। और ये अजय रावत की मैंने पहले भी कंप्लेंट करी थी, एक बार पहले भी ये शराब पिए हुआ था। CO सदर मैडम को और पूरी मीडिया को मैंने अवगत कराया गया था। उस समय रात में इन्होंने कहा था कि रात को आप चले जाइए, मेडिकल ना कराइए, सुबह हम कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद कार्रवाई नहीं करी। कल फिर ये अफसर आया, कल फिर इन्हें कहा गया कि आप कृपा करें उस सिपाहियों का मेडिकल कराएं और वो जो आदमी है उन्हें पकड़ के लाए, जिन्होंने माननीय विधायक जी BJP पार्टी और रविदास ट्रस्ट के बारे में माँ बहन की गाली दी, हमारी नेम प्लेट तोड़ी और गाड़ी पे और मतलब अभद्र व्यवहार किया। तो आप कार्रवाई करी जाए। जो वो उसमें पुलिसकर्मी शामिल है, उनकी जिनका मेडिकल नहीं कराया गया बार बार कहने पर भी, उनके खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अब यहाँ रानीपुर कोतवाली से आपको क्या आश्वासन मिला? रानीपुर कोतवाली में अभी आश्वासन दे रहे हैं, वो अभी इस मामले को करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला। और ये SSI तनुजा ने पहले भी हमारे साथ ऐसा कर चुकी है। 3 लाख रुपए इन्होंने मेरे से, पटवारी जो हमारे 4 करोड़ रुपए लेके भागा है, उसमें ये 3 लाख रुपए मेरे से भी ले चुके हैं, पटवारी से भी लिए। 30,000 रुपये सामाजिक ट्रस्ट द्वारा इन्हें सिक्योरिटी कैमरे क्षेत्र में लगाने के लिए दिए गए थे, लिए कहा गया था। वो 30,000 रुपये भी पी लिए इन्होंने, बल्कि ऑनलाइन हमने और मंगा के दिए इन्हें, वो भी 2 अपने घर ले गई हैं। और इस तरह का खाओ पियो वहाँ पे आप आसपास के लोग आदमी से पूछोगे, इतनी शिकायतें आ रही है मैडम की खाने पीने का। मतलब इस तरीके से अभी तो वो नई जॉब पे है, जब पुरानी हो जाएंगी तो फिर क्या करेंगे? अच्छा मैडम, क्या चार्ज संभालती है वहाँ पे? मैडम ऐसा ही है, चौकी इंचार्ज है। और ये सुमन नगर के मामले को दबाने के लिए आई थी। ये सुमन नगर का मामला हुआ है कि आपका 2 करोड़ की चौकी और 2 लाख की कार सबको दिख रही है, लेकिन जो सुमन नगर का मेन मुद्दा है 5,000 करोड़ का, 250 पट्टे SC के जनरल में रजिस्ट्री हो रखे हैं बिना परमिशन। चौकी जैसी रिजर्व लैंड नॉन जड़े के आपके सिंचाई विभाग के फर्जी आवंटन से बेचे गए, जिनके एविडेंस सबूत हमने दिए हैं। वीरेंद्र डोभाल जी CO साहब, SSP साहब इस मामले में 1 साल से नहीं मिल रहे थे मेरे से। वीरेंद्र डोभाल जी को दिया गया हमारा काम करने के लिए। वीरेंद्र डोभाल जी ने जैसे ही सूचना मांगी गई थी, हमसे बार बार सूचना मांगी गई, दबाव डाला गया कागजों के लिए, तभी उनका ट्रांसफर करके वहाँ भी मैडम मिटा दी गई, जांच बंद हो जाए 5,000 करोड़ की। ये मामला है।
तो यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कौन सा रुख इख्तियार करेंगे? न्याय नहीं मिलता है, हम न्यायपालिका में जाएंगे। इससे अन्य जो दूसरे रास्ते हैं, गवर्नर साहब के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, जुडिशली करेंगे। अब बहुत तरीके हैं, अगर पुलिस साथ नहीं देगी तो ऊपर जाएंगे।